Hello students, so we are here with the topic exponents of class 8 class का topic है exponents। सब तो पहला ये ही laws of exponent पढ़ांगे, ठीक है। laws of exponents। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ exponent ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? exponent ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। exponent means पावर, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल 5 रेज़ टू पावर 3, इत्थे 5 की है, 5 इज बेस ते 3 यदि आ गई एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। हुण इहदा मतलब की है कि असी 5 नूं 3 बार गुणा करके लिखांगे। पावर मीनस जिन्नी पावर उन्नी बारी गुणा करके लिखना, ठीक है। इट विल बी 5 5 का 25, 5 का 125, क्लियर। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सब तो पहला लॉ की है, कहते प्रोडक्ट लॉ। a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर n, इट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। मीनस जे बेस सेम है तो पावर्स की होणगियां ऐड कदों, जो दोवें टर्म्स, देखो दो टर्म्स ने, दोवां दा बेस इत्थे बेस भी है, इत्थे भी है, क्लीयर। तो जे साडे को मल्टीप्लाई होंदे टर्म्स ते पावर्स की हो जाने ऐड, क्यों बाय। देखो फॉर एग्जांपल 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। बेस सेम है 5, तो 5 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स, एंड 5 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 5 इज multiplied 3 times. So total how many 5s are there? 1 2 3 4 5. It means 5 raised to power 5. So we can write this as 5 raised to power 5. So base same, powers will be added. 2 plus 3, that is 5. This is known as a product law. Next is quotient law. Quotient law is a raised to power m upon a raised to power n. Now here यहाँ पे इतने टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, इतने क्या होंगे डिवाइड, तो जो डिवाइड होए फिर पावर्स हो जानी है माइनस, ठीक है। बेस सेम है, टर्म्स से मल्टीप्लाई होनी है, पावर ऐड होनी है, जे टर्म्स डिवाइड होनी है तो पावर की होनी है माइनस। फॉर एग्जांपल 5 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 5 इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, एंड हेयर 5 इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। This 5 is cancelled, तो but it is left 5 into 5 means 5 raised to power 2। डिवाइड होनी है तो पावर्स की होगी 4 minus 2 2, ठीक है। ये है क्वोशंट लॉ। नेक्स्ट इज पावर लॉ, मीन्स पावर दी पावर a raised to power m फर्दर a raised to power n। पहला a दी पावर m है, फर्दर ओदी पावर है n, तो पावर दी पावर हो जाती साडी को मल्टीप्लाई, विल बी मल्टीप्लाई, क्लियर। फॉर एग्जांपल 5 रेज़ टू पावर 2 है, फर्दर ओदी पावर 3 है, इट मीन्स पहला 5 रेज़ टू पावर 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, फर्दर ओदी पावर 3। हुण 5 इंटू 5 नूं असीं 3 टाइम्स लिखना, ठीक है। जिस तरह से 5 नूं 5 दी पावर 2 सीगी, 5 नूं 2 टाइम्स लिखा, इत्थे 5 इंटू 5 दी पावर 3, इट मीन्स 5 इंटू 5 नूं 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। How many times 5 is there? 1 2 3 4 5 6, so 5 raised to power 6, it means power the power multiply 2 into 3, that is 6, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव पावर, सपोज a raised to power minus n है, क्लियर। बेस कितना है साडे को a, ओदी पावर कितनी है माइनस n। जे असी टर्म का रेसिप्रोकल करांगे तो पावर का साइन चेंज होना है। देखो a का रेसिप्रोकल 1/a, तो पावर विल बी प्लस है, ठीक है। रेसिप्रोकल करना किसी भी टर्म बेस का रेसिप्रोकल करना, पावर का साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2/3 की जो पावर हैगी -3, इट मीनस बेस 2/3, इसका जो रेसिप्रोकल 3/2 करांगे तो पावर कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी। दिस इज वन एंड सेम थिंग, क्लियर। सिमिलरली इस तरह भी लिख सकते हैं, जो 1 अपॉन a रेज़ टू पावर m है माइनस m, बेस इज 1/a,
ठीक है, इन्हें लिख सकते 1 बाई ए दी रेज़ टू पावर -7 बेस 1 बाई ए, इधर रेसिप्रोकल की इट विल बी ए रेज़ टू पावर m। क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इट इज जे ए रेज़ टू पावर m इंटू बी रेज़ टू पावर m। हम पावर सेम है, बेस अलग है, ये पावर की आ जाएगी कॉमन आ जाएगी, पावर विल बी टेकन एज कॉमन। क्लियर। तो सिमिलरली प्रोडक्ट डिवीजन में इस तरह जिस तरह ए रेज़ टू पावर m अपॉन बी रेज़ टू पावर m, अगेन पावर विल बी टेकन एज कॉमन। क्लियर। लास्ट है किसी चीज की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इट इज इक्वल टू 1। क्लियर। दीस आर द रूल्स लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स। होने से कुछ क्वेश्चन कर दे, तो कोई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेकंड है, तो देख क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन तो 17 पार्ट्स है। फर्स्ट क्वेश्चन ਦੇ वैल्यूज फाइंड आउट करने, जिस तरह फर्स्ट पार्ट है कुछ ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ हर एक टाइप का कोशिश करना है सॉल्व करांगे। 343 रेज़ टू पावर इट इज 1/3। ठीक है, ਹੁਣ सब तो पहले तो ਇਹਦੇ फैक्टर्स बनाओ। 343 ਦੇ फैक्टर्स ये सीधा ही साढ़े को देखो 2 ना डिवाइड नहीं होएगा, 3 ना भी नहीं, सीधा 7 से डिवाइड होना। ठीक है, 7 4 से 20 है, डिवाइड करके देख लो 7 ना, 7 4 से 20 है, 6 is the 63, 7 9 is 63, it is 49। again 49 is divided by 7, तो 7 is divided by 7, that is 1। इट मीनस 343 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 7 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 7 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰੀ, ਇਟ मीनस 7 रेज़ टू पावर 3। तो फर्दर ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ 1/3। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ, ਇਟ मीनस इट विल बी 7 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो 3 कैंसल, तो 7 रेज़ टू पावर 1, दैट इज 7 आंसर। ठीक है, इस तरह बाकी भी कितने, जिस तरह 4 पार्ट है साढ़े को, 4th पार्ट 1/16 रेज़ टू पावर -3/4, 1/16 रेज़ टू पावर -3/4। ਹੁਣ सब तो पहला तो देखो पावर नैगेटिव है, जो पावर नैगेटिव आ जाए ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਨਾ, बेस का रैसीप्रोकल करना, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ਹੁਣ 1/16 बेस है, तो 1/16 का रैसीप्रोकल 16, तो पावर विल बिकम पॉजिटिव। क्लियर। ਹੁਣ जिस तरह इतने 7 के फैक्टर बनाए थे, इतने 16 के बनाओ, तो 16 के फैक्टर बनाओगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड पावर इज 3/4। तो 2 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 4 होल पावर 3/4, तो दैट इज 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3/4, 2 रेज़ टू पावर 3। तो 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, तो 2 2 4 2 8। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर इधर 7th पार्ट देख लो, इससे 27 रेज़ टू पावर -4/3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर -2 होल पावर 1/2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ सेम ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਦੇ फैक्टर्स, 27 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, पावर होती -4/3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर -2, पावर होल 1/2। नेक्स्ट एक कितना आ गया, 3 इंटू 3 दैट इज 3 रेज़ टू पावर 3, तो फर्दर पावर है -4/3 इट इज, is -4/3 divided by 3 रेज़ टू पावर -2 होल पावर 1/2। ਹੁਣ ਇਹ पावर की पावर मल्टीप्लाई, जो 3 इंटू 4/3 कैंसल हो गया, तो इट इज 3 रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर -2
1/2 ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ बेस सेम है टर्म्स क्यों होंगी है डिवाइड तो पावर क्यों होंगी है फिर माइनस होंगी है ये आएगा साढ़े को 3 रेज़ टू पावर -4 माइनस ऑफ -2 ठीक है बेस सेम है टर्म्स डिवाइड होंगे फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर इसकी फर्दर पावर है साढ़े को 1/2 हम इनू जो सॉल्व करांगे -4 दिस इज माइनस माइनस +2 तो 3 रेज़ टू पावर -2 फर्दर पावर 1/2 अगेन पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी 3 रेज़ टू पावर -2 इंटू 1/2 3 रेज़ टू पावर -1 हम पावर नेगेटिव है बेस का रेसिप्रोकल करो इनमें से लिख सकते 1/3 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 1/3 क्लियर। इसी तरह बाकी क्वेश्चन करने हैं एक 14th पार्ट में सॉल्व करना है तो बेस सेम करने सारे 14th पार्ट की स्टेटमेंट है ये साडे को (32 रेज़ टू पावर 2/5) मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़ टू पावर -1/2 into 8 रेज़ टू पावर 1/3 over 2 रेज़ टू पावर -2 divided by 64 रेज़ टू पावर -1/3 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ 32 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय देखो 32 2 रेज़ टू पावर 5 आएगा ठीक है 2 16 2s 8 2s 4 2s 2 2s and 2 1s means 1 2 3 4 5 it will be 2 raised to power 5 further on the power 2/5 4 means 2 raised to power 2 further on the power 1/2 8 means 2 into 2 into 2 8 2 raised to power 3 ठीक है 8 आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके 3 बारी 2 को मल्टीप्लाई करके फिर 2 रेज़ टू पावर -2 इसी तरह आएगा डिवाइडेड बाय 64 तो 64 जो एक 4 में थे ठीक है ये 64 के फैक्टर्स हो जाने मींस 2 रेज़ टू पावर 6 और 1/3 हम जी पावर की पावर मल्टीप्लाई जिस तरह 5 की पावर 2/5 इन्होंने मल्टीप्लाई करो 5 into 2/5 2 into -1/2 3 into 1/3 2 रेज़ टू पावर -2 डिवाइड 2 रेज़ टू पावर 6 into -1/3 उन्हें 5 ना 5 गया 2 ना 2 गया 3 ना 3 तो 3 2s are 6 तो दैट इज 2 पावर 2 ठीक है 2 रेज़ टू पावर 2 into again 2 रेज़ टू पावर -1 and 2 रेज़ टू पावर 1 over 2 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर ठीक है -1 into 2 दैट इज -2 नाउ इतने साढ़े को बेस सेम है टर्म्स होंगे मल्टीप्लाई इट मीन्स पावर्स विल बी एडेड ऐड करो 2 + -1 + 1 ठीक है पावर्स के लिए ऐड पावर साइड 2 + -1 + 1 तो हेयर आल्सो हम इतने साडे को है डिवाइड इट मीन्स पावर माइनस होंगे -2 माइनस ऑफ -2 ठीक है फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर हम ए 2 रेज़ टू पावर 2 - 1 + 1 over 2 रेज़ टू पावर -2 + 2 -1 + 1 कैंसिल 2 रेज़ टू पावर 2 over 2 रेज़ टू पावर 0 ये 4 आ गया 2 रेज़ टू पावर हम किसी चीज़ की पावर 0 दैट इज 1 तो दैट इज 4 आंसर आएगा ठीक है। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी तो इसी तरह करने हम सेकंड क्वेश्चन है सेकंड के 3 पार्ट ने ठीक है पहला तो दूसरा जरा तुम कर सकते जी सीधा ही है
ठीक है, पहले विच पावर्स ऐड करनी है क्योंकि मल्टीप्लाई तो सैकेंड विच माइनस करनी है। थर्ड पार्ट देखो जो सैकेंड उन्हें ए रेस्ट पर -1 प्लस बी रेस्ट पर -1 डिवाइडेड बाय ए बी होल पावर -1 प्लस ए रेस्ट पर -1 प्लस बी रेस्ट पर -1 प्लस ए डिवाइडेड बाय ए रेस्ट पर -2 प्लस बी रेस्ट पर -2। ठीक है, हुण नेगेटिव पावर तुहानूं किस तरह पॉजिटिव किस तरह करनी है, रेसिप्रोकल करके। इट मीनस ए रेस्ट पर -1 मीनस 1 बाय ए, दिस इज 1 बाय बी डिवाइडेड बाय ए बी रेस्ट पर -1, इट मीनस 1 अपॉन ए बी। इत्थे भी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी डिवाइडेड बाय 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। हुण इन्हां दा एलसीएम ले लो, ए बी एलसीएम आएगा ऊपर बी प्लस ए। ठीक है, सेम ही रूल है, एलसीएम ए बी आ गया, डिनोमीनेटर ना डिवाइड। देखो एलसीएम में जो असी डिनोमीनेटर ना डिवाइड करेंगे ए ना ए कैंसल, बी बचेगा, बी वन सा बी। सिमिलरली एलसीएम ने डिनोमीनेटर ना डिवाइड किया, यानी कि बी ना डिवाइड किया, बी कैंसल ए, न्यूमिनेटर ना मल्टीप्लाई करता, ए इंटू 1 ए। ठीक है, ए बी 1 अपॉन ए बी प्लस इत्थे भी सेम एलसीएम आएगा, ए बी ऊपर आएगा बी प्लस ए, इत्थे एलसीएम आएगा साडे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, हुण अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास देखो साडे को 1 2 3 4 टर्म्स ने। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले डिवाइड करांगे। ठीक है, इन्हां दोवां नूं डिवाइड करांगे, इन्हां दोवां नूं करांगे। ये आएगा बी प्लस ए अपॉन ए बी। हुण तुहानूं पता है जो डिवाइड नूं मल्टीप्लाई करना तो इधर रेसिप्रोकल मीनस इट विल बी बी ए बी अपॉन 1 प्लस ए बी सेम बी प्लस ए अपॉन ए बी। ए बी डिवाइड नूं मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लीयर, इत्थे माइनस है बुक में तुहाडे इत्थे इट इज माइनस है तो इत्थे साडे को फॉर्मूला लग सकता है एक बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दा अलजेब्रे दा फॉर्मूला है। ठीक है, इनदा है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। हुण इधरों ए बी कैंसल, इधरों बी प्लस ए कैंसल। ठीक है, इत्थे ए दी पावर 2 बी दी पावर मीनस ए भी 2 बारी है तो बी भी 2 बारी, एक बारी कैंसल हो जाएगा, ए भी एक बारी कैंसल, बी भी एक बारी कैंसल। की बच गया इधर साडे को बी प्लस ए बच गया, इधर बच गया ए बी अपॉन बी माइनस ए। इनू फिर सिंपलीफाई कर लो एलसीएम लैके, तो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। ठीक है, इधर नीचे कुछ नहीं 1 है प्लस ए बी। क्लियर, डिनोमिनेटर ना डिवाइड, 1 ना डिवाइड किया बी माइनस ए, उन्हें ऊपर बी प्लस ए ना मल्टीप्लाई हो गया तो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। इतने फिर जिस तरह आप फॉर्मूला लाया सीगा। क्लियर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीनस बी माइनस इंटू बी प्लस ए। सिमिलरली बी माइनस इंटू बी प्लस ए मीनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये आंसर है। क्लियर, इसी तरह नेक्स्ट भी क्वेश्चन नंबर जेडे तुहाडा बाकी तुसीं कर सकते, बस पावर्स करी जाने। ठीक है, एक है थर्ड दा फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नंबर 4 1/81 रेस्ट पर 4 -27/64 रेस्ट पर -1/3 डिवाइडेड बाय 1/8 रेस्ट पर -2/3 प्लस 1/16 रेस्ट पर -3/4। ठीक है,
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ। ਹੁਣ 81 ਦੇ ਫੈਕਟਰ 3 3 9 9 3 27 27 3 81 मीन्स 3 रेज़ टू पावर 4। क्लियर? फर्दर उसकी पावर 4 है, तो इट इज़ 1/4। ठीक है, 4 नहीं है, 1 नहीं है, 1/4। तो 27 मीन्स 3 रेज़ टू पावर 3। 64 इज 4 रेज़ टू पावर 3। इन्हों 2 रेज़ टू पावर 6 भी लिख सकते हैं। 2 में 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए 64 आ जाता है। इन्हों 4 रेज़ टू पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो भी 64 ही होगा। ठीक है, ऐसी पावर 3 बनानी है, नॉट 6, क्योंकि अब फिर कैंसिल हो जाना। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/8। 8 मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3। 1/16। 16 मीन्स 2 रेज़ टू पावर 4। क्लियर? हम पावर दी पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, इन्हों लिख सकते 1/3 4 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, क्योंकि 1 की पावर 4 जी 4 होंगी तो 1 ही होएगी। ये भी 3/4 पावर कॉमन आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 प्लस 1/2 4 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/4। 4 कैंसल, 3 कैंसल, 3 कैंसल, 4 कैंसल, तो इट इज़ 1/3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 3/4 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/2 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1/2 रेज़ टू पावर -3। हम 1/3 ये पावर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करता 4/3 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर -2 मीन्स 2 की पावर आएगी 2, रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव प्लस अगेन 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव। हम सब तो पहले असं इन्हों डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर मास। तो 1/3 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 4/1। ठीक है, इतने ऊपर 1 कर लेना, तो 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 8। तो इट इज़ 1/3 माइनस हम यह जरा सॉल्व करना 4/3 तुसी छोटी क्लास की डिवाइड द मल्टीप्लाई अगली टर्म का रेसिप्रोकल। ठीक है, प्लस 8 ये कैंसल हो गया, ये आ गया साढ़े को 1/3 माइनस 1/3। ठीक है, 1/3 प्लस 8, तो 1/3 माइनस 1/3 कैंसल एंड 8 इज द आंसर। क्लियर? सिमिलरली बाकी भी इस तरह एक 5th का 3rd पार्ट देखो तुसी। 5th क्वेश्चन 3rd पार्ट। It is x raised to power 6, y raised to power -9 and z raised to power 12। यदि हैगी है साढ़े को क्यूब रूट। ठीक है, 3 पाया इन्होंने 10 का क्यूब रूट की अंदर डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ x raised to power 4 y raised to power 8 and z raised to power -4। इधर है 4th रूट। देखो जिस तरह स्केयर रूट होंगे, स्केयर रूट मीन्स जिस तरह ए दा स्केयर रूट मीन्स ए रेज़ टू पावर 1/2, स्केयर रूट मीन्स पावर 1/2। हुण ए क्यूब रूट, तो क्यूब रूट मीन्स इहदी पावर होएगी साडे को 1/3। इधर है 4th रूट, तो 4th रूट मीन्स पावर इज 1/4। ठीक है, बस यही। हुण इन्हों असीं ब्रैकेट मीन्स x रेज़ टू पावर 6 y रेज़ टू पावर -9 z रेज़ टू पावर 12 होल पावर 1/3। इट मीन्स सारे की पावर होएगी x रेज़ टू पावर 6 इसकी पावर 1/3, y रेज़ टू पावर -9 की पावर 1/3, z पावर सेपरेट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली here डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4 पावर 1/4, y रेज़ टू पावर 8 पावर 1/4 and z raised to power -4 पावर 1/4। now पावर की पावर मल्टीप्लाई होएगी। ठीक है, x raised to power 6 into 1/3, y raised to power -9 into 1/3
z रेज़ टू पावर 12 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखो डिवाइड ਨੂੰ ਜੇ मल्टीप्लाई ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ठीक है, तो x रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/4, y रेज़ टू पावर 8 इंटू 1/4, z रेज़ टू पावर -4 इंटू 1/4। तो 4 4 कैंसल, 4 2 जा 4 4 कैंसल, 3 4 जा 3 3 जा 3 2 जा, ये आ गया साढ़े को x रेज़ टू पावर 2 इंटू y रेज़ टू पावर -3, z रेज़ टू पावर 4, अगेन x रेज़ टू पावर 1, y रेज़ टू पावर 2, z रेज़ टू पावर -1। हम जी नैगेटिव पावर्स वो असं रेसिप्रोकल कर देना। देखो एक्स स्केयर z रेज़ टू पावर 4, ए y दी -3, ये नीचे जाके y रेज़ टू पावर 3 इंटू इत्थे x इज y स्केयर, z दी पावर -1 है, ऊपर जाके z दी पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, हम जी टर्म देखो x से एक पावर कैंसल हो जानी है, बस यही कैंसल होएगा, मीन से बच गया साढ़े को x z रेज़ टू पावर टर्म्स मल्टीप्लाई पावर है 4 + 1 5। ठीक है, इतने x है 4 बारी, इतने एक बारी 5 बारी हो गया, y रेज़ टू पावर 3 इंटू y रेज़ टू पावर 2, दैट इज y रेज़ टू पावर 5। ये आ गया साढ़े को आंसर आ गया। तो नेक्स्ट एक सवाल और कर लेने। ठीक है, एक है थोड़े क्वेश्चन 7th का। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन थोड़ा जा। फर्स्ट पार्ट 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट है एक्स बी अपॉन एक्स ए, x रेज़ टू पावर b अपॉन x रेज़ टू पावर a, पावर इज b प्लस a माइनस c, x रेज़ टू पावर c अपॉन x रेज़ टू पावर b, c प्लस b माइनस a, एंड x रेज़ टू पावर a अपॉन x रेज़ टू पावर c, c प्लस a माइनस b। इनू 1 प्रूव करना, प्रूव दैट इट इज 1। ठीक है, देखो किस तरह करना है, लेफ्ट हैंड साइड यही लिख लेनी। हम सब तो पहला बेसिस सेम है, एक्स बेस पावर की बन गया माइनस, क्योंकि डिवाइड होना है। इट विल बी एक्स रेज़ टू पावर b माइनस c, हम एक्स की पावर b माइनस फर्दर पावर है, इट मीनस पावर की पावर नाल ही असीं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हेयर एक्स रेज़ टू पावर c माइनस b, पहला बेस सेम पावर माइनस होए, फिर ए पावर इन मल्टीप्लाई होएगी, अगेन एक्स रेज़ टू पावर ए माइनस सी प्लस ए माइनस बी। हुण ए मल्टीप्लिकेशन करनी है इसे। देखो पहला बी सारी ब्रैकेट ना, फिर ए आएगा बी स्केयर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए माइनस ए स्केयर प्लस ए सी। ठीक है, पहला बी सारी ब्रैकेट ना मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए सारी ब्रैकेट में, तो हुण आ तिन्ने बेस सेम है, इट मीनस ये पावर्स की हो जाएगी प्लस प्लस, इत्थे सी नू मल्टीप्लाई सी स्केयर, सी इंटू बी सी, सी इंटू ए सी माइनस बी स्केयर प्लस ए बी। सिमिलरली ए सी ए इज मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू सी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी माइनस सी स्केयर माइनस ए सी प्लस बी सी। हम देखो सारिया पावर्स कैंसल हो जाए, बी स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी, फिर माइनस ए स्केयर इज कैंसल विद प्लस ए स्केयर, ए सी इज कैंसल विद माइनस ए सी स्केयर विद माइनस सी स्केयर, माइनस बी सी इज कैंसल विद प्लस बी सी, देन प्लस ए बी माइनस ए बी ए सी विद माइनस ए सी। इट मीन्स पावर कुछ नहीं, पावर बच गई 0, तो समथिंग रेज़्ड बाय 0 इट इज 1। ठीक है, तो ये सीगा तुहाडा टॉपिक। हर टाइप के सवाल मैं किए, बाकी तुसीं आप ट्राई करने। ठीक है, थैंक यू सो मच।